दोस्तों, अधिकारी जीएस में स्वागत है आपका। हम लोग हिंदी का टेस्ट देख रहे थे, तो हिंदी का टेस्ट में हमने कर लिया है, धे आईएएस का कर लिया है, धे आईएएस का हो गया है। दूसरा जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कर लिया हम लोग। अब ये मंत्रा है, मंत्रा पीसीएस, तीसरा जो टेस्ट देखने जा रहे हैं मंत्रा पीसीएस का। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी हमने 5 टेस्ट हिंदी का अपलोड कर दिया है। यहाँ टेस्ट नंबर 12 आपको दिख रहा होगा, मगर 12 ये पूरा जीएस और हिंदी का मिला के 12वां नंबर का है ये, और सिर्फ हिंदी का देखें तो 6वां टेस्ट है ये। तो प्लेलिस्ट हमारे यहाँ है हिंदी आर टेस्ट मंत्रा नाम से हमारे चैनल पे, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं हिंदी का टेस्ट। ठीक है, अगर इसमें भी वही रूल है कि आप अपना आंसर लगाइए, आप अपने अनुसार ही अपना 1 से 60 तक का आंसर अपने कॉपी पे लिखिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर 50 प्लस सही हो रहा है तो आप अच्छी कंडीशन में हैं। ठीक है, आप टेस्ट लगाते जाइए। अगर 50 से कम है तो थोड़ा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण शब्द नहीं हमको बताना है। तो पहला है ऊंचा, आंचलिक, औचित्य, गंभीर। तो कौन सा इसमें जो विशेषण नहीं है? ठीक है, तो इसमें ऊंचा दिया हुआ है, आंचलिक दिया हुआ है, औचित्य, गंभीर दिया है। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसका सी नंबर का आंसर सही है इसमें, कि औचित्य जो है यह विशेषण नहीं है, ये विशेष से है। ठीक है, ये विशेषण शब्द नहीं है, विशेष से है। ठीक है, तो इसका विशेषण क्या होता है? तो जो औचित्य होता है इसका विशेषण होता है उचित होता है, उचित। ठीक है, उचित इसका विशेषण होता है। तो सी आंसर से ये पहले का। बाकी ऊंचा का जो ये ऊंचा विशेषण है, इसका विशेष से क्या होता है ऊंचा का? तो ऊंचा का विशेष से होता है ऊंचाई। ठीक है, आंचलिक का विशेष से होता है अंचल, अंचल। ठीक है, और गंभीर का जो विशेष से होता है गंभीरता होता है, गंभीरता। ठीक है, गंभीरता होता है ये। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विशेष से विशेषण युग्म में सही नहीं है। तो सही नहीं है बताना है। तो चिंता है, चिंता का जो चिंता विशेष है इसका विशेषण चिंतनीय दिया है। त्रिस है, त्रिस का त्रिसित दिया है। प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित दिया है। दंड का दंडित दिया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? दंड का दंडित जो है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो दंड है, दंड तो विशेष से ठीक है, दंडित नहीं तो दंडनीय होता है, दंडनीय होता है ये। ठीक है, दंडनीय, इसीलिए डी वाला गलत है। बाकी जो चिंता का चिंतनीय है ठीक है, त्रिस का त्रिसित भी ठीक है, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित भी ठीक है, दंड का दंडनीय होता है, दंडित नहीं होता। तो डी आंसर इसका सही है। ठीक है, इसी तरह से कुछ अन्य विशेषण अगर विशेष से विशेषण देखना चाहें तो तरण का तरणीय होता है, नीति का नैतिक होता है, निद्रा का निद्रालु होता है, नाम का नामी होता है, पतन का पतित होता है, पूजा का पूज्य होता है या पूजनीय होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगला है तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण नहीं बताना है। त्रिभुज, भविष्य, चौगुना, चौड़ा। तो कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो चौगुना नहीं है, इसका सी आंसर सही है तीसरे का। ठीक है, तो चौगुना जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण होता क्या है? तो जब कोई विशेषण पद किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का वस्तु, विचार, स्थान इत्यादि के भौतिक गुणों को बताता है, तब इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे त्रिभुज है तो किसी वस्तु का आकार बता रहा है या आकृति उसकी बता रहा है। ठीक है, जो वस्तु के गुण को प्रदर्शित करता है, तो इस वजह से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अगला है 4 नंबर का है, कह रहा है कि 5 पांडव ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। उपरोक्त वाक्य में 5 पांडव किस प्रकार का विशेषण है? तो गणनावाचक विशेषण है नहीं, समुदायवाची विशेषण है, तो समुदायवाची विशेषण है। ठीक है, यही बी आंसर इसका सही है।
समुदायवाची विशेषण है, परिमाणवाची विशेषण नहीं है, न आवृत्तिवाची विशेषण है। बी इसका आंसर सही है। पांचों पांडवों में समुदायवाची विशेषण है। जहाँ किसी संज्ञा पद का मान सामेकित भाव अथवा समूह की अवस्थिति का बोध कराता है तो वहाँ समुदायवाची विशेषण होता है। ठीक है, तो वह विशेषण जो समेकित भाव या समूह की अवस्थिति का बोध कराए तो वहाँ पे समूहवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे चारों भाई, पांचों पांडव, इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निर्भीक, भव, जटिलता, पांचवा। तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है आपको बताना है। तो जो भव है, भव विशेषण शब्द नहीं है। बी आंसर सही है भव। बाकी निर्भीक, जटिलता, पांचवा सारे जो हैं विशेषण शब्द हैं। ठीक है, ठीक है। भाव का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति या जन्म लेना। ठीक है, भाव मतलब उत्पत्ति मान लीजिए। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है? तो यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तुम कहाँ पढ़ते हो? कविता परिश्रमी युवती है। वह लड़का फूल देकर चला गया। तो किसमें है गलत विशेषण का प्रयोग किया गया इसमें? ठीक है, तो यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो यह सरकारी माने यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होगा इसमें। ठीक है, वाक्य में जो विशेषण है सरकारी का गलत प्रयोग हो गया है। ठीक है, इस वाक्य में पदानुक्रम संबंधी वाक्य दोष है, तो पद को पहले इधर उधर कर दिया गया है। तो यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल होगा इसमें, तो यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर का गलत है। इसमें क्या होगा? यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, कह रहा है दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो कौन सा शब्द विशेष्य है बताना है। तो वर्ष है, केवल है, कुलीन है, सौर है। तो कौन सा इसमें विशेष्य है? तो जो वर्ष इसका विशेष्य है, ए आंसर इसका भी सही है। ठीक है, इसका जो विशेषण होता है वार्षिक होता है, वार्षिक। ठीक है, वार्षिक इसका विशेषण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, कह रहा है कि दिए गए विशेष से विशेषण युग्म में सुमेलित नहीं है बताना है। तो वेद का वैदिक होता है, सुंदरता का सुंदर होता है, ऐषण का ऐषणीय होता है, नगर का नागरिक होता है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो पहला सही सुमेलित है, वेद का वैदिक विशेषण होता है, सुंदरता का सुंदर विशेषण होता है, ऐषण का ऐषणीय नहीं होता। सी इसका गड़बड़ है, ऐषण विशेष शब्द है मगर इसका जो विशेषण होता है इष्ट होता है। ठीक है, इष्ट होता है इसका, तो सी आंसर इसका सही नहीं है। 9वां है दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? ऋषि, अपमानित, शास्त्रीय, विशिष्ट। तो कौन सा नहीं है इसमें? कौन से विशेषण शब्द नहीं है? तो 9वें का बताइए। तो 9वें का ए जो है, ऋषि जो है वो विशेष शब्द है, विशेषण नहीं है, ये विशेष शब्द है। इसका जो विशेषण होता है, क्या होता है विशेषण इसका ऋषि का? तो आर्स होता है। इसको पिछले वाले टेस्ट में हमने बताया था, स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाले में, आर्स होता है इसका विशेष्य। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही होगा, आर्स होगा इसका विशेषण। ऋषि विशेष शब्द है, ऋषि का विशेषण आर्स होता है। ठीक है, 10वां है सही विशेषण विशेष युग्म पहचान कीजिए। तो सही को पहचानना है हमको। तो त्राण का तृणीय होता है, गलत है। विधि का विधिक होता है, अंत का अंतिम होता है। तो इसमें जो है सी वाला सही है, अंत का अंतिम होता है, ठीक है। बाकी जो त्राण होता है, त्राण का जो विशेषण होता है वो त्राता होता है, त्राता। ठीक है, विधि का जो होता है वैध होता है, विधि का जो विशेषण होता है वैध। ठीक है, और बौद्धिक का जो विशेषण होता है बुद्ध का विशेषण क्या होता है? तो बुद्ध का बौद्ध होता है। ठीक है, बौद्ध विशेषण होता है इसका।
बौद्धिक नहीं होता, इसी वजह से तीनों ही गलत है। बाकी अंत का अंतिम है, सी सही था। 11 नंबर का है पर्यायवाची शब्द शुरू हो गया, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो अचल का अस्थावर दिया है पर्यायवाची, तो नहीं बताना हमको। तो अचल का अस्थावर पर्यायवाची ठीक होता है। कुमुदिनी का इंद्र कमल है, ये भी ठीक है। उत्थान का तटस्थ होता है, तो पर्यायवाची उत्थान का तटस्थ नहीं होता, ठीक है। तो यही सी वाला इसका गलत है, सी इसका आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। इंद्रधनुष का सप्तवर्ण होता है, तो ये भी ठीक है। तो उत्थान का पर्यायवाची होता क्या है, तो उत्कर्ष होता है, आरोह होता है, अभ्युद्ध होता है, ठीक है। अभ्युद्ध है, अभ्युद्ध। और उत्थान भी समझ सकते हैं, उत्थान, विकास, प्रगति, बहुत कुछ होता है इसका, प्रगति, ठीक है। तो ये होता है, तटस्थ नहीं होता, ठीक है। तटस्थ किसका पर्यायवाची है, तो निष्पक्ष का होता है। निष्पक्ष हो गया, अनमन हो गया, अनमन, उदासीन हो गया, उदास हो गया, विरक्त हो गया, तो विमुख हो गया। इनका जो पर्यायवाची होता है वो तटस्थ होता है, ठीक है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक का पर्यायवाची नहीं है। तो कृषक की पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पहला है हलवाहा, दूसरा है काश्तकार, सी है हलिया, डी है कल्पक। तो कल्पक नहीं होता, ठीक है। कल्पक कृषक का पर्यायवाची नहीं है। यह कवि का पर्यायवाची, कवि, ठीक है। कवि के अन्य जो पर्यायवाची है उसमें काव्यकार है, रचनाकार है, तुक्कड़ है, शायर है, सब कवि के पर्यायवाची हो सकते हैं। तो डी आंसर इसका सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी हलवाहा है, काश्तकार है, हलिया है, ये सब किसान का पर्यायवाची है या कृषक का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, तो उस वर्ग को पहचानना है। तो लता, बेली, बेल, तो ये तो ठीक है। लता, बेली, बेल जो है किसके उदाहरण है, तो लता के उदाहरण है, ठीक है। लता जो पेड़ की जो टहनी होती है, नार कहते हैं जिसको, तो वो होता है, तो लता के उदाहरण है। अगला है लंकेश, 10 बदन, निशाचरपति, तो ये किसके उदाहरण है, तो ये रावण के उदाहरण है। शोषित, लोहित, त्रिवासा, त्रिवासा जो है, शोषित, लोहित, त्रिवासा वर्ग जो है अशुद्ध है, ठीक है। तो सी वाला इसका आंसर गलत है, तो सी आंसर सही है। दुर्दीन, बरखा, पावक, ये भी सही है। तो इसमें शोणित और लोहित जो है रक्त के पर्यायवाची हैं, और त्रिवासा जो है, ये त्रिवासा रात्रि के परिचारी, रात्रि का पर्यायवाची है त्रिवासा। शोणित और लोहित जो है रक्त के पर्यायवाची हैं, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म को हमको पहचानना है। गलत युग्म कौन सा है, तो हिमालय का हिमाचल है, हंस का सूर्य है, हाथी का कर है, सीता का उर्विजा है। तो कौन सा इसमें गलत युग्म है 14वें का बताना है हमको। तो हाथी का कर नहीं होता, बाकी हिमालय का हिमाचल होता है, ठीक है। हंस जो होता है सूर्य का पर्यायवाची होता है, भी ठीक है। जो हाथी है वो कर नहीं होता उसका। और सीता का उर्विज होता है, उर्विजा होता है, तो सी इसका आंसर सही है। हाथी का कर नहीं होता। हाथी का हस्ती होता है, हस्ती, वारण, कुंभी, मतंग, नाग, वीरद, सारंग, ये सब जो हाथी के पर्यायवाची हैं। और हाथ का जो पर्यायवाची है इसमें हस्त जो कर है, कर को हाथ कहते हैं, ठीक है। हाथ, कर का पर्यायवाची और भी होता है, जैसे हस्त हो गया, पाणी हो गया, बाहु हो गया, भुजा हो गया या भुज हो गया, ये सारे पर्यायवाची हैं, ये हाथ के सारे पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्बल का पर्यायवाची नहीं है। तो निर्बल का पर्यायवाची नहीं, निर्भय है, दुर्बल है, कृश है, कृशकाय है। तो कौन सा जो है दुर्बल का पर्यायवाची, निर्बल का पर्यायवाची नहीं है।
तो निर्बल का बताना है, तो कौन सा नहीं है इसमें? निर्भय, दुर्बल, क्रिस, क्रिस्काय, तो कौन सा नहीं है 15 का? तो निर्भय नहीं है, ए आंसर सही है। निर्भय जो है निर्बल का पर्यायवाची नहीं है, ए आंसर सही है। बाकी जो दुर्बल है, क्रिस है, क्रिस्काय है, ये सारे निर्बल के पर्यायवाची हैं। जो निर्भय है, निर्भय के पर्यायवाची में क्या होता है? तो निडर आता है, दिलेर आता है, निर्भीक आता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो वर्ग है सुमेलित नहीं है? तो फणींद्र है, वासुकी है, शेषनाग है। तो ये तो ठीक है, ये सही सुमेलित है। दूसरा है प्रिय है, बल्लभ है, वत्सल है, ये भी ठीक है। परछाई, छाया, अक्स, ये भी ठीक है। प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, तो ये गड़बड़ है। तो 16वें का जो है डी आंसर सही है, यही सही नहीं है। तो डी वाला सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रतिशोध है इसका मतलब बदला होता है, प्रतिष्ठा का मतलब इज्जत होती है, मर्यादा होती है, गौरव होता है, और प्रतिस्पर्धा मतलब होता है मुकाबला। तो इसीलिए तीनों ही अलग अलग हैं इसमें, बाकी तीनों जो हैं ये सही हैं। ठीक है। तो पहला जो है ये नाग का पर्यायवाची है, दूसरा जो है पति का पर्यायवाची है, और तीसरा जो है परछाई का है, परछाई या अपना खुद का प्रतिबिंब। ठीक है। 17वां है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक गलत युग्म है? तो चांदनी का चांद होता है, चंचल का चपल होता है, चालाक का चतुर होता है, चौकस का सचेत होता है। तो इसका पहला ही गड़बड़ है, चांदनी का चांद नहीं होता। ठीक है। चांद का जो पर्यायवाची होता है चंद्र होता है, हिमाकर है, विभाकर है, सुधाकर है, शशि है, रजनी है, अंशुमाली है, मयंक है, निशाकर है, इत्यादि होता है। मगर जो चांदनी होती है, चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना होता है, कौमुदी होती है, और अंजोरिया होती है। जो कहते हैं कि अंजोरिया है, अंजोरिया रात है, तो अंजोरिया रात मतलब होता है चांदनी रात। ठीक है। तो चांद रात नहीं होती, तो ज्योत्सना, कौमुदी और अंजोरिया जो होता है वो चांदनी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। चांद अलग चीज़ है, चांदनी अलग चीज़ है। तो ए आंसर इसका गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। तो 18 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का पर्यायवाची है? तो बुद्धि का पर्यायवाची है प्रज्ञा, जड़, विप्र, भट्ट। तो बुद्धि का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो प्रज्ञा में बुद्धि होती है, तो ए आंसर सही है। जो प्रज्ञा है बुद्धि का पर्यायवाची है। बुद्धि के अन्य पर्यायवाची में आता है समझ वाला, अक्ल, जेहन, मेधा होता है, मेधा। और क्या होता है? तो मति मारी गई थी, मेरी बुद्धि मारी गई थी। ठीक है। तो ए आंसर सही है इसका। बाकी अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भुजंग है, ब्याल है, पन्नग है, बराह है। तो इसमें बराह नहीं है, डी आंसर सही है। बराह जो सूअर का पर्यायवाची होता है। सूअर के अन्य पर्यायवाची में सूकर आता है, शूकर आता है, सूकर आता है, बराह है, ये सब सूअर के पर्यायवाची हैं। सर्प का पर्यायवाची में आता है भुजंग है, ब्याल है, पन्नग है, पन्नग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पन्नग कई बार पूछा है। सांप है, उरग है, विषधर है। ठीक है। तो ये सब है। 20वां है, निम्नलिखित में से पूजा का पर्यायवाची है। तो पूजा का पर्यायवाची कौन सा है? बद्य है, उपासना है, अर्चनीय है, आराध्य है। तो कौन सा है इसमें? तो उपासना जो होता है ये पूजा का पर्याय होता है, तो इसका बी आंसर सही है। उपासना करने जा रहे हैं या पूजा करने जा रहे हैं, बात बराबर है। ठीक है। ठीक है। तो अन्य क्या होता है पूजा का पर्यायवाची? तो उस अन्य में होता है अर्चना होता है, आराधना होता है, अर्चनीय दिया है इसलिए गड़बड़ हो गया था। अर्चना होता है, आराधनीय होता है, आराधना होता है, आराधनीय नहीं। अर्चना, आराधना, वंदना, इबादत, ये सब जो हैं पूजा के पर्यायवाची हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव और तत्सम की दृष्टि से तद्भव तत्सम बताना है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो अंगीठी का अग्निष्टिका होता है। ठीक है। तो ये सही है। अग्नि का जो होता है अग्निष्टिका होता है, ये बात सही है। अंगरखा का अंगरक्षक होता है, तो ये भी ठीक है, अंगरक्षक होता है। अंगूठी का
अंगुनिष्ठिका होता है, तो अंगूठी का जो होता है अंगूठी, तो ये सी वाला गलत है इसका। ठीक है, सी वाला इसका आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। अंगूठी का जो होता है वो होता है अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका, ठीका होता है। ठीक है, अंगुष्ठिका, इसमें अंगुनिष्ठिका नहीं होता, अंगुष्ठिका होता है, बस ये वाला होता है जो लिखा है। बाकी अंगोछा का अंग प्रोछा होता है, तो ये भी ठीक है। इसका सी वाला गड़बड़ है। बाकी जो दिया है 3, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए इसको इसी तरीके से, बार बार पूछता है इसको। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम कौन सा है? कोयल है, केला है, कुष्ठ है, केकड़ा है, तो कौन सा इसमें है? तो कुष्ठ है। जो थोड़ा टेढ़ा टावर नाम लीजिए, समझ लीजिए वही होगा तत्सम। तो सी इसका कुष्ठ जो है वो सही है। और कोयल का तत्सम क्या होता है? तो कोकिला होता है। ठीक, केला का पूछता है बार बार, केला कदली होता है, कदली। केला का जो होता है तत्सम कदली होता है। केकड़े का करकट होता है। ठीक है, करकट। कोढ़ होता है। कुष्ठ का जो तद्भव होता है कोढ़ होता है, कोढ़। ठीक है, तो ये सब बात है, कदली, करकट, याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, सुमेलित नहीं है बताना है। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। गोसाई का गोस्वामी होता है। 23 नंबर का बताना है हमको, तो गोस्वामी का गोसाई होता है। ठीक है, गोंद का होता है, गोंद का क्रोध होता है, तो ये भी ठीक है। सुमेलित नहीं है बताना हमको, याद रखिएगा। और ग्वाल का गोपाल है, तो ये भी ठीक है। गलन का गलना नहीं होता, यही गड़बड़ है। तो ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। जो गलन होता है, गलन तत्सम शब्द है, और गलना जो है तद्भव शब्द है, ये तद्भव है। गलना तद्भव है, गलन जो है तत्सम है। ये उल्टा लिख दिया गया, इसलिए डी आंसर इसका सही है। अगला है 24 नंबर का, निम्न में तद्भव शब्द सही है। तद्भव कौन सा इसमें सही है? कार है, खाज है, कौर है, खान है। कास है, खाज है, कौर है, खान है, इसमें कौन सा तद्भव है? तद्भव की पहचान करनी है, तो ए है इसका, कास जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, तो कास जो तद्भव है, तो ए आंसर इसका सही है। तो कास का क्या होता है? कास का खांसी होता है। ठीक है, जो खाज होता है, खाज का जो तत्सम होता है खुर्ज होता है, खुर्ज। ठीक है, खुर्ज होता है। कौर का क्या होता है? कौर का कवल होता है। खान का क्या होता है? तो खान का जो होता है, ये खान लिखा है, खाट होना चाहिए, खाट होना चाहिए, खान नहीं खाट होना चाहिए। तो खाट का जो होता है वो खट्टवा होता है। ठीक है, खट्टवा। कास जो है तत्सम शब्द है, कास, कास तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है खांसी होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खांसी, कास का खांसी होता है। ठीक है, बाकी सब तत्सम थे। कौर जो तत्सम है, खाज तत्सम है, और खाट जो है ये भी तत्सम है। 25वां, निम्न में से तत्सम नहीं है, तो तद्भव है, इसको पहचानना है। युक्त है, जंघा है, चैत है, चक्र है, तो कौन सा जो है तत्सम नहीं है? तो जो चैत है वो तत्सम नहीं है, सी आंसर सही है। चैत तद्भव शब्द है। चैत्र जो होता है, चैत्र, ये जो होता है तद्भव तत्सम होता है, चैत्र। ठीक है, चैत्र तत्सम होता है। जो जुआ होता है, जुआ युक्त का जो तद्भव होता है वो जुआ होता है। ठीक है, और जंघा का जांग होता है, तद्भव जो होता है जांग। ठीक है, चक्र जो होता है, चक्र का जो तद्भव होता है चक्का होता है, चक्का। ठीक है, अब घड़ी का पूछता है, घड़ी का घटिका होता है। जिजमान का यजमान होता है, जिजमान का यजमान होता है। यजमान तत्सम शब्द है, तत्सम का उसका तद्भव जो होता है जिजमान होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला 26 नंबर का है, तद्भव तत्सम हमको सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित है बताना है हमको। तो झरना का झरझर होता है,
झरना का जो होता है वो निर्झर होता है, निर्झर, निर्झर, झरना का निर्झर होता है। टकसाल, टंकसाला का टकसाल नहीं होता, ये टकसाल का टंकसाला होता है। टकसाल का, टकसाल जो है जो टंकसाल होता है, टंकसाल, टंकसाला है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है टकसाल। तो उल्टा लिख दिया है इसमें, ये उल्टा लिखा है, ठीक है, इसका इधर होना चाहिए, इसका उधर होना चाहिए। तो टकसाल तद्भव शब्द है, टकसाला तत्सम शब्द है। छीना का जीर्ण होना चाहिए, तो छीना का जीर्ण नहीं होता, छीना गलत लिखा है इसमें, झीना होता है वो, झीना, झीना का जीर्ण होता है। और ढीला का शिथिल होता है, तो ये ठीक है। शिथिल का जो तत्सम, तत्सम शब्द शिथिल है, इसका तद्भव जो होता है ढीला होता है, तो डी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, जो लिखा था। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका वाला डी आंसर सही है। 26वें का 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तरवारी का, तरवारी जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? तरवारी, तो युग्म सही नहीं है, तो तरवारी का तलवार होता है, ठीक है। तड़ाग का तालाब होता है, ये भी ठीक है। तड़ाग का तालाब होता है, ये भी ठीक है। ताप का ताव, तो ये गड़बड़ हो गया ना, ताव तत्सम है और ताप जो है तद्भव है, तो यही सी वाला सही नहीं है। ताव जो है वो तत्सम शब्द है और ताप जो है तद्भव शब्द है। तिक्त का तीता होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीता का अगर तद्भव कोई पूछता है, तीता का तद्भव क्या होता है? तिक्त होता है, तिक्त, ठीक है, तीता। 28वां है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दाह है, दृष्टि है, दीपावली है, स्पर्श है, तो कौन सा तद्भव है बताना है। 28वां में से कौन सा तद्भव शब्द है भाई? तो दाह है, दृष्टि है, दीपाली है, स्पर्श है, तो दीपाली जो है तद्भव शब्द है, सी आंसर सही है, ठीक है। दाह का तत्सम शब्द इसका जो होता है डाह होता है। दृष्टि होता है, दृष्टि तत्सम है, इसका तद्भव होता है डीठ, डीठ, ठीक है। दीपावली जो है ये तद्भव शब्द है। दीपावली जो होता है, दीपावली, दीपावली, दीपावली जो होता है ये तत्सम शब्द है, दीपावली तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है दीपावली। स्पर्श जो है तत्सम शब्द है, इसका मतलब होता है परस, ठीक है, परस होता है इसका। नून, कभी बताए थे आपको, नून या गांव में नून कहते हैं, इसका मतलब लवण होता है, ठीक है। तो जो नून होता है वो तत्सम है, तद्भव है, ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है। नैहर का क्या होता है? नई पूछता है कभी, नैहर का जो होता है, नैहर गांव में कहते हैं लोग, नैहर तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? ज्ञाति गृह होता है, ज्ञाति गृह, नैहर गांव में कहते हैं इसको, नैहर वही है मम्मी का घर लड़कियों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इसका। तो इसमें कौन सही है? तो दीपावली, डी इसका आंसर है कि यही तद्भव था, सॉरी सी वाला तद्भव था इसका, तो 28वें का सी आंसर सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो धनिया का धनिका होता है, नव का नया होता है, नाई का नापित होता है, नोचना का लुंचन होता है, तो कौन सा सही है 29वें का? तो इसका बी वाला सही सुमेलित नहीं है, नव का नया नहीं होता, ठीक है, बी आंसर सही है। नया का नव, जो नया होता है उसका नव होता है, तो इधर वाला जो लिखा है ये तद्भव, तत्सम लिखा है, तत्सम लिखा है, ठीक है, और ये इधर वाला जो है तद्भव लिखा है, सॉरी गलत बोल रहे हैं, ये जो है तत्सम है, इस साइड वाला जो है ये तत्सम लिखा है, इधर वाला जो है ये वाला ये तद्भव है, ठीक है। तो धनिया का तत्सम क्या होता है? धनिका होता है। नया का तत्सम क्या होता है? नया का तत्सम जो होता है नव होता है,
नाई का तत्सम नापित होता है, नापित। और नोचना का जो होता है लुंचन। तो जो नोचना जो है तद्भव है, इसका तत्सम लुंचन होता है, लुंचन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम कौन सा है बताना है। तो स्वप्न है, समझ है, लौंग है, मीठा है। तो तत्सम कौन सा है इसमें? तो जो स्वप्न होता है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी सब तद्भव है, समझ, लौंग और मीठा। समझ का जो तत्सम होता है, समझ का तत्सम क्या होता है? तो संबुद्धि, संबुद्धि होता है। लौंग का क्या होता है? लौंग का लवंग होता है, लवंग। मीठा का क्या होता है? तो मिष्ट, मिष्ट होता है, मीठा का मिष्ट। ठीक है, सपना होता है इसका तद्भव, स्वप्न का तद्भव सपना होता है। और जो यह होता है, यह, इसका जो तत्सम होता है यह का एस होता है, एस मतलब होता है यह। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो पुराना है, पुरातन है, अर्वाचीन है या मध्यकालीन है? तो पुरातन का जो विलोम होता है प्राचीन का, वो अर्वाचीन होता है। सी आंसर इसका सही है, अर्वाचीन। प्राचीन का जो विलोम होता है अर्वाचीन होता है। पुराना और पुरातन शब्द प्राचीन के ही समानार्थी हैं और इनका जो विलोम नया अथवा नवीन होता है। तो पुराना का नया होता है, अब पुरातन का नवीन होता है, नवीनतम या नवीन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आगामी, आगामी का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो दूरगामी है, पश्चिगामी है, विगत है या पिछला है? तो आगामी का कौन सा है? तो विगत होता है। आगामी माने आने वाला, विगत माने बीता हुआ। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। 33 है, श्री गणेश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश मतलब होता है आरंभ होना, तो ये तो समानार्थी हो गया। इति श्री जो होता है इसका सही उदाहरण, सही विलोम है। इति श्री मतलब समाप्त होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उष्ण का विलोम निम्न में से कौन होगा? तो उष्ण का आर्द्र होगा, शीतल होगा, शुष्क होगा या बंजर होगा? तो उष्ण का विलोम क्या होता है? तो शीतल होता है। ठीक है, बी आंसर सही है, उष्ण का विलोम शीतल होता है। जबकि आर्द्र का जो विलोम होता है वो शुष्क तथा बंजर का विलोम उर्वर होता है। आर्द्र का शुष्क होता है और बंजर का विलोम उर्वर होता है। अगला है कृपण। कृपण का विलोम क्या होता है? तो अकर्मण होता है, अकर्मण्य होता है, निष्ठुर होता है, उदार होता है, कुलांगार होता है। तो क्या होता है? 35वें का कौन सा आंसर सही होगा? तो उदार होता है। कृपण का उदार होता है विलोम, विलोम होता है उदार। सी आंसर सही है। तो कृपण का अर्थ कंजूस होता है। ठीक है, इसका विलोम शब्द उदार होता है। अकर्मण्य जो होता है, अकर्मण्य का विलोम जो है कर्मण्य होता है। निष्ठुर का विलोम करुण होता है, निष्ठुर का मतलब करुण। तथा कुलांगार का विलोम जो होता है कुलदीप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विलोम का कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है 36वें का। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अघी का निरग होता है, अमीय का हलाहल होता है, अनादृत का निरादृत होता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका डी वाला सही नहीं, 36वें का। अनादृत का आदृत होना चाहिए। ठीक है, 36वें का अनादृत का निरादृत दोनों इस समानार्थी शब्द हो जा रहे हैं। ठीक है, विलोम शब्द होगा आदृत, इसका अनादृत का आदृत होगा, आदृत। ठीक, तो डी आंसर सही है इसका। अल्प का बहुज्ञ होता है, ये बात ठीक है। बाकी और सब, अघी का निरग है, अमी का हलाहल है, अमीय। ठीक, अगला है 37 नंबर का, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है बताना है। तो त्रिशा का तृप्ति है, जंगम का अस्थावर है, जंगम का अस्थावर है। ठीक है, आग्रह का विग्रह है, राग का द्वेष है। तो सी है, आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, दुराग्रह। ठीक है, तो तृप्ति का त्रिशा का तृप्ति होता है। ठीक है, जंगम का अस्थावर होता है।
ठीक है। तो जंगम का स्थावर ये बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा जंगम का स्थावर इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में कई बार ये पूछा है। ठीक है। राग का विलोम जो होता है द्वेष होता है, ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है। 37वें का सी आंसर सही है। आग्रह का दुराग्रह होता है, विग्रह नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रभावी शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है, तो अप्रभावी है, निष्प्रभावी भी है, प्रभाव शून्य ये भी है, पौरत्य जो है यही नहीं है। 38वें का जो डी आंसर सही है। पौरत्य जो है, पौरत्य का विलोम शब्द पाश्चात्य होता है। ठीक है। पौरत्य का विलोम शब्द जो होता है पाश्चात्य होता है। ठीक है। तो पा है, स्र है, इसमें च है, इस पे आ की मात्रा है, पाश्चात्य है। ठीक है। तो डी आंसर इसका सही है, यही सही नहीं है। 39वां तेजस्वी का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो तेजस्वी का मंद है, धीमा है, तेज है, निस्तेज है। तो तेजस्वी का क्या होगा, तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा, तो निस्तेज होगा। डी आंसर सही है इसका। 40वां है निषिद्ध का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो निषिद्ध का सिद्ध है, प्रसिद्ध है, विहित है या निहित है। तो विहित होता है इसका, सी आंसर सही है। निषिद्ध का विलोम जो होता है वो विहित होता है। ठीक है। प्रसिद्ध का विलोम अप्रसिद्ध तथा सिद्ध का विलोम असिद्ध होता है। 41वां है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उसको पहचान करनी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको पहचानना है, कई बार एग्जाम में पूछा है ये वाला। तो 41वां का कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है, छिद्रावनेशी। ठीक है। छिद्रान्वेषी दिया है, इसका शुद्ध जो वर्तनी होगा यह शुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी होता है। ठीक है। आधा न है, छिद्रान्वेषी। कवियत्री नहीं होता, कवियत्री नहीं, कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक है। कवयित्री होता है, वो पे छोटी की मात्रा नहीं होती। सहस्त्र जो होता है ये सही नहीं लिखा है, सहस्र होता है, सहस्र ऐसे होता है, सहस्र। शिक्षणेतर जो होता है ये ठीक है, शिक्षणेतर सही लिखा है। डी आंसर इसका सही है, शिक्षणेतर सही लिखा है, बाकी जो है गलत लिखा था। अगला है 42वें का, कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो खष्टम जो लिखा है, खष्टम जो लिखा है तो इसमें हमको अशुद्ध बताना है। तो खष्टम जो लिखा है यही अशुद्ध है इसका, ए आंसर इसका सही है। अशुद्ध वर्तनी जो है खष्टम है। खष्टम का शुद्ध जो होता है क्या होता है, शुद्ध वर्तनी खष्ट होता है। ठीक है। ठीक है। इस तरह लिखा जाता है, खष्टम नहीं होता वो, अंतरतलीय होता है, ये ठीक है। गरिष्ठ सही है, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, सही लिखा है ये। कभी कोई देता है इस तरह से गरिष्ठ, तो लगता है कि सही लिखा है, गरिष्ठ सही नहीं, गरिष्ठ सही होता है। अनुसरण भी ठीक लिखा है, तो इसका ए आंसर सही है इसका 42वें का, कि जो खष्टम नहीं होता खष्ट होता है। 43वां निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तदनंतर, तदनंतर, अनुवादित, अपनहुति, अंतर कथा, तो कौन सा सही है इसमें 43वें का। तो शुद्ध वर्तनी वाला हमको बताना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला इसका तदनंतर है, तो ए आंसर इसका सही है, तदनंतर इसका सही है। अनुवादित जो है वो गलत लिखा है, अनुवादित होता है, अनुदित होता है, अनुवादित नहीं, अनुदित। ठीक है। तो अनुदित होता है और अपरहुत होता है। ठीक है। अ प हु ह में न होता है। ठीक है। और फिर ती होता है, इस तरह होता है। ह को ऐसे लिख सकते हैं, हुती। ठीक है। ये होता है, इसका जो होता है अंतः कथा होता है। ठीक है। अंतः कथा, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। बाकी जो है तदंतर ये सही लिखा था, बाकी और सब ये जो लिखा हूँ ये सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है।
तो बहुलता, स्वास्थ्य, सहिष्णु, सहिष्णु, सहिष्णु होता है, सहिष्णु होता है, क्या होता है ये? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? तो बहुलता है, स्वास्थ्य है, अस्थाई है और सहिष्णु है। तो अशुद्ध कौन सा है इसमें? तो अस्थाई जो है यह अशुद्ध है, अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। यह पे बड़ी की मात्रा होती है, अस्थाई। ठीक है, बाकी शुद्ध हैं। बहुलता ठीक लिखा है, स्वास्थ्य ठीक लिखा है, सहिष्णु भी ठीक लिखा है। इसका सी आंसर सही है इसमें। 45 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। तो कौन सा अशुद्ध वर्तनी उसकी पहचान करना है? तो पितृण है, हुत भूख है, दुर्वस्था है, मनः कष्ट है। तो कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी? तो पितृण जो है, ठीक है, ये गलत है, इस तरह लिखा जाता है, पितृण लिखा जाता है ऐसे, पितृण, ये सही है, ये इसका आंसर सही है। बाकी हुत भूख जो लिखा है ये सही लिखा है, और दुर्वस्था भी सही लिखा है, दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था, मनः कष्ट, ये भी सही लिखा है। तो इसका ए आंसर सही था। अगला है 46 नंबर का, कह रहा निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो उसका सौंदर्य कभी कम न होगा। ठीक है, हमको अशुद्ध शब्द पहचानना है 46वें का। तो पहला शुद्ध है, उसका सौंदर्य कभी कम न होगा, इसे इत्र में सुगंध है। तो ये भी ठीक है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? तो यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? तो वाक्य में संबंध कारक अशुद्धि है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि यह कुआं कैसे सूख गया। यह कुआं, पानी का नहीं, अब कुआं है तो पानी होगा ही, तो यह कुआं कैसे सूख गया ये होगा, तो ये पानी का नहीं होगा, यह कुआं कैसे सूख गया, ये ठीक है। इसका तो सी इसका अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, तो ये भी ठीक लिखा है। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। अगला 47 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? 47वां का कौन सा अशुद्ध है? तो अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये ठीक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो ये भी ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। तो ये पूरा ही सही लिखा हुआ है। उसे मृत्यु दंड की सज़ा हो गई, तो सज़ा इसमें न लिखे तब भी हो जाता, तो इसमें मृत्यु दंड दी गई या उसे मृत्यु दंड मिली, तो ये भी सही होता, तो इसीलिए गलत है। मृत्यु दंड लिखिए या सज़ा लिखिए, दोनों नहीं, मृत्यु दंड जब लिखे हैं तो इसमें सज़ा निहित है, सज़ा इसको लिखने की बार से ज़रूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, तो उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली, वाक्य का शुद्ध जो रूप होगा कि वाक्य में दंड और सज़ा दोनों समानार्थी शब्द जाते हैं, तो जो दंड है और सज़ा ये समानार्थी शब्द जाते हैं। ठीक है, तो डी आंसर से गलत है। अगला 48 नंबर का है, कह रहा निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान करना है। तो कृष्ण पीताम्बरधारी थे, तो कृष्ण पीताम्बरधारी थे, 48 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमको क्या पहचानना है? शुद्ध शब्द पहचानना है। तो कृष्ण पीताम्बरधारी थे शुद्ध शब्द है। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये इसका शुद्ध रूप होगा, अंदर न करने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये इसका शुद्ध रूप होगा, इसलिए गलत है। मेरा प्राण सूख गया, तो मेरा प्राण नहीं होगा, मेरे प्राण सूख गए होगा, गया नहीं, तो मेरे प्राण सूख गए, ए वाला ए, ठीक है, इस तरह होगा, मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, बाकी सब गलत हैं, ये भी। पहला ए आंसर इसका सत्य है कि कृष्ण पीताम्बरधारी थे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध हमको पहचानना है। तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो ये ठीक लिखा है। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, तो ये भी ठीक लिखा है। बाल्टी के अंदर पानी है, तो बाल्टी के अंदर ही पानी रहता है, तो ये अंदर लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, बाल्टी में पानी है, ये ठीक है, तो ये ठीक होता है, तो इसलिए सी वाला गड़बड़ है। डी है, खेत में क्या बोया है, तो ये भी ठीक है, खेत में क्या बोया है पूछ रहा है, तो ये भी ठीक पूछ रहा है, खेत में क्या बोया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
तो उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। तो कौन सा अशुद्ध बताना है भाई? तो पहला ही अशुद्ध लग रहा है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, तो उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, वाक्य गलत है भाई। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ये बात सही होता है। उसने कहा हम 4 भाई हैं, ये ठीक है, बाकी गलत है। बी है, ए इसका आंसर सही होगा। बी वाला दिया है बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए, तो ये भी ठीक है। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, तो ठीक है। समाज व्यक्तियों से बनता है, तो सही बात है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? तो अमरावती होगा, अलकापुरी होगा, आदित्यका होगा, आसक्ति होगा। तो क्या होगा इसके लिए? तो कुबेर के लिए एक जो शब्द होता है, कुबेर की नगरी मतलब का एक शब्द होता है अलकापुरी। ठीक है, अलकापुरी को कुबेर की नगरी कहते हैं, या अलकापुरी, दोनों बात हो गई। तो इंद्र की पुरी को अमरावती कहते हैं। ठीक है, इंद्र की पुरी को अमरावती कहते हैं, इंद्र की पुरी को, याद रखिएगा। ठीक। पर्वत के ऊपर की समभूमि को आदित्य कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्वत के ऊपर की जो समभूमि होती है उसे आदित्य कहते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये पूछता है। आदित्य का जो है ये वाला, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि या समभूमि कहते हैं। मोहजनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं, मोहजनित प्रेम। ठीक है। 52 है, जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द क्या? जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अधर्मण है, दंडायमान है, दंसित है, निरूपत है। क्या कहते हैं उसको? जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द है अधर्मण। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। जो ऋण ले उसको अधर्मण कहते हैं, और जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो सके उसे दंडायमान कहते हैं। ठीक है, जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो जाए उसको कहते हैं। दांत से काटा हुआ दंसित होता है, दांत से काटा हुआ। ठीक है, दांत से काटा हुआ। मांस न खाने वाले को निरूपत कहते हैं, मांस न खाने वाले को निरूपत कहते हैं। कहीं निरामी से हम पढ़ाए थे, निरूपत कहते हैं, निरूपत। जो मांस न खाता उसको निरूपत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, कि जो दूसरों के गुणों में दोष निकालता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अनुलाप है, असूया है, अभ्याख्यान है, आमेडिट है। क्या कहते हैं उसको? जो दूसरों के गुणों में दोष निकालना के लिए एक शब्द क्या है? दूसरों के गुणों में दोष निकालना, दूसरों के गुणों में दोष निकालना के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका बी आंसर सही है, असूया। असूया मतलब होता है जो दूसरों के गुणों में दोष निकालना। बार बार बोलना का अनुलाप होता है, बार बार बोलने वाला, बार बार बोलना, अनुलाप करना। अब अभ्याख्यान का मतलब क्या होता है? झूठा मुकदमा करना, झूठा मुकदमा करना। अमेडित, तो अमेडित होता है 2 या 3 बार कहना। ठीक है, आमेडित होता है वो, आमेडित है, अमेडित नहीं है, आमेडित है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो माँ बहन की गाली के लिए एक जो शब्द है उसको क्या कहते हैं? आच्छारणा, अवाच्य, अत्तिका, पांडुलिपि। क्या कहते हैं? 54 नंबर का आंसर है तो आच्छारणा कहते हैं, ये आंसर सही है। तो माँ बहन संबंधी गाली देने वाला आच्छारणा है। न कहने योग्य वचन को अवाच्य कहते हैं। नाटक में बड़ी बहन को अतिकता कहते हैं। ठीक है, नाटक में बड़ी बहन। ठीक है, ये कई बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। इसका ए आंसर सही है। पांडुलिपि मतलब हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा को पांडुलिपि कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, आकाश से तारा टूटना। आकाश से तारे टूटना के लिए एक शब्द क्या है? अपलव है, अपल्व है, अपल्व। उसमज है,
उचावा है, उत्क्रांत है, क्या कहते हैं उसको? तो उपल्लो कहते हैं। ए आंसर सही है, उपल्लो कहते हैं उसको। आकाश से तारा टूटना। गर्मी से उत्पन्न को उष्मज कहते हैं। गर्मी से उत्पन्न को उष्मज। स्वप्न में बकझक करना। स्वप्न में बकझक करना उचावा कहते हैं। उभरा या लांघा हुआ उत्क्रांत कहलाता है। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उपदिशा है, बहुरूपिया है, कसेरा है या प्रतिलिपि है। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कसेरा कहते हैं। कहीं गांव में इसको ठठेरा भी कहते हैं जो बर्तन बेचता है। तो कसेरा से ही ठठेरा बन गया होगा। तो दो दिशाओं के बीच की दिशा को उपदिशा कहते हैं। ठीक है। बहुरूपिया मतलब जो तरह तरह के रूप बना सके। लेख की नकली प्रति को प्रतिलिपि कहते हैं। जो लेख की नकली प्रति होती है, फोटोकॉपी को प्रतिलिपि भी कहते हैं। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे कसेरा कहते हैं। सी आंसर इसका सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कोई घटना या वस्तु जो कुछ दिनों में से भूली हुई हो। तो कोई घटना या वस्तु जो कुछ दिन से भूली हुई हो उसके लिए क्या कहते हैं? एक शब्द चिर अस्थाई, चिर अस्मरणीय, चिर संगी, चिर विस्मृत। तो क्या कहते हैं 57वें का? तो चिर विस्मृत कहते हैं उसको। डी आंसर सही है इसका। ठीक है। बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी होता है। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य जो होता है चिर अस्मरणीय होता है। बहुत दिनों से भूला हुआ चिर विस्मृत होता है। और सदा साथ रहने वाला चिर संगी होता है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किए हुए उपकार को मानने वालों को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं या कृत्रिम कहते हैं। 98वें का तो कृतज्ञ कहते हैं उसको। ए आंसर सही है, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। किए गए उपकार को भूल जाने वाले को कृतघ्न कहते हैं। जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने से संतुष्ट हो उसको कृतार्थ कहते हैं। कृतार्थ मतलब होता है कि जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए उसको कृतार्थ कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों, जिसके सिर से बाल झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या है? खल्वाट है, गंजा है, अकृष्ट है, गलितांग है। क्या कहते हैं उसको? तो गंजा कहते हैं। बी आंसर सही है। 60 है कि वह फूल जो पूरा न खिला हो के लिए एक शब्द क्या है? तो मुकुल है, मुकुलित है, निमिलित है, कली है। तो क्या कहते हैं उसको? मुकुलित कहते हैं। बी आंसर सही है कि वह फूल जो पूरा खिला ना हो उसको मुकुलित कहते हैं। मुकुलित 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 कहते हैं उसको। ठीक है। खल्वाट किसे कहते हैं? ये 59 नंबर का जो क्वेश्चन में खल्वाट था उसको क्या कहते हैं? खल्वाट। जिसके सिर पर बाल न हो उसे खल्वाट कहते हैं। जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों उसे गंजा कहते हैं। जिसके सिर पर बाल न हो उसे खल्वाट कहते हैं। जैसे बाल हो उसको छिलवा लिए हैं तो उसको खल्वाट कहते हैं। और जिसके सिर से बाल झड़ गए हों, मतलब सिर्फ बाल ही नहीं हो, उसको गंजा कहते हैं। जो जोता बोया न गया हो उसको अकृष्ट कहते हैं। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन ये हमारे हो गए टोटल। ठीक है। तो इसमें भी और भी है, देख लीजिए एक बार। तो मुकुलुत इसका 60 का आंसर है, बी आंसर। मगर मुकुल का क्या होता है? मुकुल। तो मुकुल वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहते हैं। जो खिलने जा रहा हो अभी। वह फूल जो पूरा न खिला हो उसे मुकुलित कहते हैं। वह फूल जो पूरा खिला हो, वह फूल जो पूरा न खिला हो उसे निमिलित कहते हैं। वह फूल जो पूरा न खिला हो, दोनों तो बात सेम ही हो गया। वह फूल जो पूरा न खिला हो उसे मुकुलित कहते हैं। और निमिलित वह फूल जो पूरा न खिला हो। निमिलित मतलब होता है जो पुष्प कभी न खिलते हों उसको निमिलित कहते हैं। ठीक है। जो पुष्प कभी न खिलता हो या बंद हो गया हो या मृत हो गया हो उसे निमिलित कहते हैं। ठीक है। तो इस 60 का बी आंसर सही है। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं इसका। और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। और आप कमेंट करके भी बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इसमें। ठीक है। 60 में कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उसको कमेंट जरूर करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर
लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है।